आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। 10th में। तो आपका क्या इरादा है, इस बार आप भी टॉप करेंगे? हैं? हाँ। तो बाबू आप कितना पढ़ाई करते थे, लगभग कितना घंटा पर डे के हिसाब से? ऐसा कुछ नहीं था, जब मन करता था तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते थे। प्रैक्टिस पढ़ने में मेरी बेटी अच्छी थी। अच्छा। पढ़ने का उसका बहुत लालसा था। अच्छा। कुछ बहुत पढ़ने का शौक से अपने अथी से आगे बढ़ी है। हाँ। स्कूल में रूटीन है। अच्छा। सिस्टम फॉलो करता है, घंटी बजती है। अच्छा अच्छा। स्कूल के टाइम में तो होता ही है, लेकिन स्कूल के बाद भी खाने का घंटी बजता है, पढ़ने का घंटी बजता है, पूरा शेड्यूल इसके अनुसार बस चलता है। झारखंड में मकरी गांव का नाम, इस भवनाथपुर ब्लॉक का नाम, मकरी का नाम कल से आज तक रोशन हो रहा है। इससे हम लोग सबसे बड़े गौरवान्वित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गगन न्यूज और मैं अभय सिंह। आज मैं झारखंड के उस बेटी के घर आए हैं जो जैक बोर्ड का एग्ज़ाम दी और उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज उन्हीं के घर आए हैं और इनका घर देख सकते हैं कि प्रथम स्थान प्राप्त किस स्थिति में किए हैं। इधर इनके घर तरफ का रास्ता देख सकते हैं और ये जो घर है इनका, ये पुराना वाला घर है, इधर देख पा रहे होंगे। और ये जो बेटी है गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के मकरी गांव पड़ता है, वहीं के एक होनहार लड़की आज जो मैट्रिक की एग्ज़ाम दी और प्रथम स्थान प्राप्त की है। आज उन्हीं के घर आए हुए हैं और वो जो लड़की है कहीं बाहर पढ़ने गई हुई हैं, उनके गार्जियन यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने लड़की को पढ़ाए लिखाए और किस तरीके से मेहनत कराए और आगे क्या बनाना चाहते हैं और लड़की का क्या सोच है, विचार है जो अपने माता पिता से साझा किए होंगे, वो सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हैं उनके पिताजी से पहले हम बात करेंगे और सारी चीज़ें जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम उमेश पाल। उमेश पाल। चाचा, जैसे कि आपकी लड़की जो है झारखंड टॉप की है, तो टॉप की है तो अभी वो कहाँ पे है? अभी तो कोटा में है। कोटा में। जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की तैयारी के लिए। नीट की तैयारी कर रहे हैं। जी। तो ये कहाँ से पढ़ाई कर रही थी, ये जो आपकी लड़की हैं? हजारीबाग है आवासीय विद्यालय, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय। अच्छा, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय से इनकी लड़की जो है पढ़ाई की और झारखंड टॉप की हैं और उनकी माता भी हैं साथ में। तो आप पढ़ने में कैसे सहयोग किए अपने बेटी को? बहुत सारा सहयोग किए। अच्छा। बेटी को पढ़ाने में। अच्छा। पढ़ने में मेरी बेटी अच्छी थी। अच्छा। पढ़ने का उसका बहुत लालसा था। अच्छा। कुछ बहुत पढ़ने का शौक से अपने अथी से आगे बढ़ी है। हाँ हाँ हाँ। जैसे कि इनकी मम्मी भी बता रही हैं कि मेरी बेटी बहुत ही अच्छी पढ़ने लिखने में थी और बहुत ही मेहनती थी और मेहनत की और मेहनत का फल आज दिख रहा है कि आज पूरे झारखंड में टॉप की हैं और उनके नाम का डंका बज रहा है। एक छोटे से गांव से उठ करके इस झारखंड में टॉप करना यानी छोटी बात नहीं है और आगे की पढ़ाई उनकी चल रही है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। नीट के अलावा वो उनके मन से चुना गया है ये चीज़? जी। अच्छा, वो खुद से बोली हैं कि हम नीट करना चाहते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि वो नीट का तैयारी कर रहे हैं और आगे हमारे गार्जियन हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम उमेंद्र कुमार यादव है। उमेंद्र कुमार हाँ, यादव। हम पूर्व में जिला पार्षद रहे हैं यहाँ। अच्छा अच्छा। और इस बार हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी रहे थे। अच्छा अच्छा। जी जी। तो सर, जैसे कि अभी देख पा रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र से, हमारे ज़िले से हमारी एक बेटी जो पूरे झारखंड में नाम रोशन कर रही है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जिन बेटियों ने हमारे इस गांव का, पूरे झारखंड में 32,000 गांव है जी और 4,445 पंचायत है जी। और झारखंड के 24 जिलों में सबसे पहले उन्होंने परचम जो लहराया, गीतांजलि, और हमारे गांव के ही हमारी एक भतीजी है, ये भी गीतांजलि भतीजी लगती है, वो साक्षी यादव, वो भी मेरे गांव से ही है, 7वें नंबर पे आई है। 1 नंबर के लिए वो 5वां नंबर हो जाती। हम सबसे पहले यही बात की खुशी है हम लोग का सबसे बड़ा है कि हम लोग बचपन से जो देखे हैं उन लोग को पढ़ते लिखते हैं और उन लोगों को बधाई है सबसे पहले कि हमारा झारखंड में मकरी गांव का नाम, इस भवनाथपुर ब्लॉक का नाम, मकरी का नाम कल से आज तक रोशन हो रहा है। इससे हम लोग सबसे बड़े गौरवान्वित हैं। हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि भी इस बात को मानते हैं कि वह बेटी नीट ही नहीं, वह IAS IPS बन के हमारे इस क्षेत्र का रोशन करे। पूरे भारतवर्ष के अंदर जो सबसे बड़ा नौकरी होता है जो प्रशासनिक सेवा का, वो जाए। हम इस बार तो संजोग है कि नीट के चलते वह इस समय कोटा में है, लेकिन हम तो गीतांजलि को जानते हैं। गीतांजलि बचपन से पढ़ती थी। इनके पिताजी जब मॉर्निंग होता था तो मोटरसाइकिल से लेके गाड़ी
पहुंचाने के लिए एक दिन भी डिमेट नहीं करते थे। बहुत अच्छा खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ से ओबीसी परिवार से इस तरह का आगे बढ़ना, यह सबसे बड़ा गौरव की बात है। और आज मोकरी गौरवान्वित है पूरे इस 32,000 गाँव में, 4,500 पंचायतों में। हम इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं या सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं इनके घर तरफ का स्थिति जो है, रास्ते का स्थिति है, इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दिया कीजिएगा। आप लोग क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बिजली का होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, स्कूलों में अच्छे शिक्षा के क्षेत्र में मतलब आप लोगों का सहयोग चाहिए, ताकि ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र से बेटियां और छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं वो अच्छे मुकाम तक पहुंच सके। तो इसमें आप थोड़ा बता दीजिए कि आपका क्या सहयोग रहेगा। निश्चित रूप से हम लोग का यह सहयोग है। हम लोग तो जिस समय पार्षद बने तो प्रयास जितना भी हुआ है, लेकिन हम लोग कहीं भी नहीं हैं, जो न सरकार में है नहीं है। फिर भी हम एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं अपने चाचा जी के बारे में बता दूं। ये अकलू पाल जी हैं। ये अकलू पाल जी, ये हमारे HSCL में एम्प्लॉय यहाँ थे, छोटे से एम्प्लॉय थे, इसी जगह HSCL था यहाँ। लेकिन इन लोगों का जो स्वभाव शुरू से रहा है, जैसे आप देखें ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहानी कि भेड़ चराने वाले और गाय चराने वाले स्वभाव से साधु होते हैं। कभी आज तक इन लोगों ने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया, अपने घर से चले। आज उसी का मुकाम है। जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है और लोगों की बात है तो हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और यह मकरी जो है इस हम लोग के इस भवनाथपुर ब्लॉक के इस भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा गांव है। हमारे पुरखा पुरनिया यहाँ के इतने अच्छे लोग थे कि आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग आगे आज बढ़ रहे हैं। हमारी बच्चियाँ हैं, चाहे सब कुछ है। रही बात विकास का, तो विकास का एक निश्चित रूप पैमाना होता है। जनप्रतिनिधि जो बनते हैं उनको करना चाहिए, विधायक जो है उनको करना चाहिए, माननीय सांसद उनको करना चाहिए, वो करेंगे ही। और भगवान ने अगर हमें बना दिया, निश्चित रूप से अगर हमें विधायक बनूं तो निश्चित रूप से यह कहना नहीं होगा आपको, मैंने आप देखेंगे कि वहाँ नया परिवर्तन आएगा। लेकिन संजोग ऐसा लगता नहीं है कि बने नहीं बने, बन जाए तो अच्छी बात है। दूसरी बात है कि निश्चित रूप से मकरी का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि लोग, यह उर्वरा धरती है और मकरी का एक सबसे बड़ा सौभाग्य है कि यह अपने आप में अपने हर जिले क्षेत्र में यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग हर क्षेत्र में अव्वल हैं, आगे हैं। और इसकी हम शुभकामना देना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। चाचा आप बताइए, जैसे कि आपका कमाने का जरिया क्या है? हम पारा शिक्षक हुए। अच्छा, पारा शिक्षक। मेरा मुख्य पेशा जो है पारा शिक्षक। और आपकी वाइफ जो है? गृहिणी। अच्छा, गृहिणी है। तो उनसे मतलब पूरा राय सलाह लेने के बाद ही ना उनको कोटा भेजे कि इस तरीके का तैयारी करना है? उसकी इच्छा अनुसार गई है, जबरदस्ती नहीं। और उस विद्यालय के बच्चे और भी गए हैं वहाँ 5-6। अभी आप कहाँ कार्यरत है? यहीं NPS पथल कुदवा में। अच्छा, यहीं पे अपने गांव पे? गांव में ही टोला है पथल कुदवा। अच्छा, तो वहाँ जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये तो होता होगा ना कि हाँ कितने घंटे पढ़ाई कर रही है लड़की, ये सारी चीज़ें जानकारी तो कुछ होता होगा आपको? हमारा उस स्कूल में रूटीन है। अच्छा। उस सिस्टम फॉलो करता है, घंटी बजती है। अच्छा। स्कूल के टाइम में तो होता ही है, लेकिन स्कूल के बाद भी खाने का घंटी बजता है, पढ़ने का घंटी बजता है, पूरा शेड्यूल है, उसके अनुसार बस चलता है। आगे भैया हैं, आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? मेरा जगनारायण ठाकुर क्या नाम कहना होगा। चाहेंगे इस? बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है ये सुनकर, देखकर। हम लोग जब पहली बार देखे कि रिजल्ट गीतांजलि का इतना अच्छा आया है तो बहुत ही मतलब अच्छा लगा। हमारा रोंगटा खड़ा हो गया एकदम कि हमारे गांव का प्रतिभावान छात्रा पूरे झारखंड प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, हमारे गांव का नाम रोशन कर रही है, हमारे जिला का नाम रोशन कर रही है, हमारे प्रखंड का नाम रोशन कर रही है। बहुत ही मैंने अभिभूत हो गया एकदम हम ये चीज़ शूट करके, देख करके, और एकदम गर्व से एकदम मैंने एकदम पूर्णता एकदम मैंने फिट थे एकदम। खूब खाए लड्डू वगैरह एकदम। मिठाई वहीं एक सेकंड टॉपर मतलब 7वें नंबर पर जो थी साक्षी यादव, उसी के घर में हम मौजूद थे। वहाँ भी लोगों का तांता लगा हुआ था, बधाई देने वालों का, वहीं भी थे। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन लगती हैं, टॉप की हैं उनकी? बहन। अच्छा, बहन। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। तो आपका क्या इरादा है, इस बार आप भी टॉप करेंगे? हैं? हाँ। मतलब उम्मीद है ना? नहीं जा सकता। अच्छा, लजाइए मत, बोलिए जो बोलना है। मतलब मेहनत कर रहे हैं ना उस तरीके से। दीदी जैसे कि अभी मेहनत किए तो आज उनका नाम का डंका बज रहा है पूरे झारखंड में। झारखंड टॉपर बनी है, आज नीट की तैयारी कर रही हैं कोटा में। तो उनको देख करके आप मोटिवेट होते होंगे कि हाँ हमारी दीदी इस तरीके से पढ़ी, तो कुछ तो बताती होंगी ना, सलाह देती होंगी? हाँ। क्या बोलती हैं? पढ़ने के लिए बोलती है, जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ा करो। अच्छा,
मतलब इनको भी मोटिवेट करती हैं इनकी दीदी कि हाँ हम जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरीके से तुम भी पढ़ाई करो। ये उनकी छोटी बहन है, उस लड़की के बाबा हैं, इनसे भी पूछते हैं क्या करते हैं, क्या कैसे अपने नातनी को पढ़ाए लिखाए। इनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा होगा। तो आप बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका? अकलूपाल। अकलूपाल। हाँ, तो आप अपने नातनी को पढ़ाने में कैसे योगदान दिए? अच्छा से पढ़ो, अच्छा, मेहनत आप मतलब करो। बोलते रहते थे? हाँ, बोलते रहते थे। चलिए, एक दोस्त होते हैं, दादा दादी ही दोस्त होते हैं जो अच्छे तरीके से समझाते हैं और अनुभवों को बताते हैं कि आपके लाइफ में ऐसा करने पे ऐसा ये मतलब हो सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और आगे भैया हैं, आप कहाँ से हैं भैया? मेरा नाम संतलाल पल है। अच्छा। मैं जस्ट इसी बगल में इसी टोला से हूँ। हाँ। मकरी पंचायत के गणेरिया टोला से। और बाकी जब हम लोग को पता चला, इसे भतीजी लगती है हम लोग को। अच्छा। तो पता चला कल से ही, तो हम लोग सब बहुत खुश हुए। अच्छा। और ऐसा लग रहा है कि अब जो हमारे गांव में मकरी पंचायत को लोग, जिसे आप झारखंड के देखेंगे तो सबसे पिछड़ा हुआ जिला, अच्छा, सबसे प्रखंड पर पिछड़ा हुआ प्रखंड बोल नहीं सकते हैं आप, आर्थिक रूप से या आप ऐसे कर लीजिए, लेकिन प्रतिभा में हमारा पंचायत, हमारा प्रखंड पिछड़ा। अब सामने रिजल्ट है आपको कि क्या है। एक से एक है हमारे यहाँ प्रतिभावान, और धीरे धीरे निकल रहे हैं। अब धीरे धीरे निकलना चालू हुए हैं। हम ऐसे प्रगति समाज सेवा संघ के अध्यक्ष हैं जो यहाँ पे हैं। तो हमारा एक संस्था है, ट्रस्ट है, तो उसके तहत हम लोग चाहेंगे कि आप लोग से भी चाहेंगे कि जो प्रतिभावान है, हम लोग जैसे इंटर का रिजल्ट आने का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर हम लोग प्रखंड लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे सारे बच्चे लोग को हाँ सम्मानित करने का काम करते हैं, हमेशा करते आए हैं और करेंगे। और इसमें खुशी सब हम लोग, जो अब हमको यही लगता है कि जो हम लोग नहीं कर पाए, अब हम लोग के बच्चे लोग उस लाइन पे आ रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक से एक अभी हमारे यहाँ नौकरी भी बहुत लोग लिए मकरी पंचायत से। तो हम देखते हैं, हमारा नज़रिया है, हम लोगों के बीच में बात करते हैं या लोगों से, लड़कों लोग से, बच्चों लोग से बात करते हैं, तो उनको बोलते हैं कि हमारे आर्थिक स्थिति क्या थी, नहीं थी, और हम कहाँ पे हैं, भौगोलिक स्थिति हमारा कहाँ है, हम किस राज्य के किस कोने में रह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। आप अपना कलम का जो ताकत होती है या जो शिक्षा मतलब पावर होती है वो दिखाइए। हम आप लोग के साथ हैं। हमारे बड़े भैया हैं जो कि बच्ची को इतना सपोर्ट किया, जैसे हमारे मुंदर भैया बताई दिए कि वो एक दिन भी स्कूल मिस नहीं करते थे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, कोई भी सफलता के पीछे एक रीजन है जो हम देखे हैं कि कंटिन्यूटी। जो कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको 4 घंटा कर रहे हैं तो कहा 4 घंटा आप कंटिन्यू कीजिए, बीच में गैप मत कीजिए। बहुत सारे हम देखते हैं बच्चे लोग होते हैं कि हमको शादी में जाना है, क्रूज जाते हैं, कपड़ा नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा इस घर में कभी वो लड़की ने नहीं की है। इसी का परिणाम है आज कि यहाँ तक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। बताइए, अच्छा आपसे ये पूछना चाह रहे थे, जैसे कि आप हजारीबाग में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है? हाँ, तो उससे पहले आप कहाँ पढ़ाई करते थे? 1 से लेकर 8 तक। पहले DAV स्कूल में। अच्छा, DAV में पढ़ते थे। कहाँ? टाउनशिप। अच्छा, टाउनशिप। कितना तक वहाँ पढ़ाई किए? 1 to 5। अच्छा, 1 to 5 तक आप DAV में पढ़ाई किए। तो यहाँ से फिर कंपटीशन दिए थे? यस। इंट्रेंस। अच्छा, तो इसके बाद वहाँ कितना साल पढ़ाई किए हजारीबाग में? वहाँ तो लॉकडाउन में एडमिशन हुआ था। एक ही मतलब। अच्छा, 1 से लेकर 8 तक पूछिए। कुछ महीना, 1-2 महीना जैसा पढ़े, फिर 8 पूरा 9th 10th 3 साल ऐसा। अच्छा अच्छा। और ये बताइए, जैसे कि आपका पढ़ने का रूटीन क्या था? रूटीन तो वो तो हॉस्टल था, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता था। नहीं, अकॉर्डिंग तो कुछ होगा ना, उसके हिसाब से कुछ बता दीजिए ताकि लोगों को उससे जानकारी मिल सके और जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको भी कुछ सहयोग मिल सके, क्योंकि आप झारखंड टॉप के हैं, आपको भी पता है, ठीक है? हाँ, तो एक मतलब वहाँ का अच्छा, मतलब बहुत प्रिपरेशन के साथ वहाँ का पूरा रूटीन बना था, उसी को बस फॉलो करते थे। सुबह उठते थे, PT होता था वहाँ हम लोग का। अच्छा अच्छा। पहले PT में जाते थे, वो भी हमारे रिफ्रेश के लिए बेटर है। अच्छा ये बताइए, अच्छा बाबू, आप कितना पढ़ाई करते थे, लगभग कितना घंटा पर डे के हिसाब से? ऐसा कुछ नहीं था, जब मन करता था तो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते थे, प्रैक्टिस। जब मन करता था तब पढ़ाई करते थे? हाँ, फालतू लेके बैठने से तो कुछ होता नहीं। नहीं, बात सही है। जबरदस्ती पढ़ाई थोड़ी होता है। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप खेल कूद भी करते थे? क्या? खेल कूद?
कभी। अच्छा, माइंड फ्रेश करने के लिए। हाँ। चलिए ठीक है, एक और है साथ में, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हेलो, हेलो। बोल रहे हैं कि आप अब मोबाइल कितना घंटा यूज कर रहे थे? वहाँ फोन अलाउ नहीं था हम लोग के स्कूल में। मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पब्लिक, अभी के जो युवा पीढ़ी है, छात्र छात्रा हैं, वो लोग मतलब 2 घंटा 3 घंटा कितना मोबाइल आप यूज कर रहे थे? फोन वहाँ अलाउ नहीं था, तो फोन नहीं मतलब घर जैसे मतलब वहाँ से जो ट्यूशन अच्छा, घर। रूम नहीं, पर नहीं फोन नहीं देखते। जो 1 से लेकर 8 तक कहाँ से पढ़ाई किए हैं? 1 से लेके 5 तक बेबी स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद काउंसिल। इसके अलावा कोचिंग भी कर रहे थे? कोचिंग नहीं, कभी अगर छुट्टी में घर आते थे तो वही वहाँ गढ़वा में कोचिंग करते थे बस। अभी जो 10वीं का एग्जाम दिए हैं, पूरे झारखंड में टॉप किए हैं, इस जो 10वीं में आप कोचिंग भी किए हैं? कोचिंग हाँ किए थे। 10वीं में सेकेंड स्कूल गढ़वा। अच्छा अच्छा, सेकंड स्कूल में किए थे। 1 महीने गर्मी छुट्टी में। गर्मी का छुट्टी में। चलिए ठीक अच्छा, है। आपको जानकारी कैसे हुआ कि मैं झारखंड पूरा किसके द्वारा? ये बस कोचिंग से आए, यहाँ तो भी हम कोटा में हैं। बस पता था कि रिजल्ट आएगा 12:30 बजे के बाद, 12:30 बजे ही छुट्टी होता है, तो फिर बस ऐसे ही रूम है। फिर घर से कॉल आया कि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, वेबसाइट खुल नहीं रहा है, लेकिन कॉल आ रहा है पूरा प्रेस वाले का कि टॉप कर दी। एक्सपेक्टेशन था अच्छा आएगा, बट तो ना आएगा। जो और आने वाला युवा जो है, छात्र छात्रा है, उन लोग के लिए क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं? बस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, सेल्फ स्टडी। अच्छा, कितना घंटा आप ये चीज कंफर्म कीजिए कि कितना घंटा पढ़ाई कर रहे थे आप? बोल रहे जो खेल कूद के मतलब टाइम होगा ना कुछ, जैसे मतलब रूटीन होगा 6 से लेके 8, फिर शाम के मतलब 8 से मतलब 6 7 से लेके 10, ये है रूटीन? हाँ ऐसा था, मतलब कि दोपहर में 2 बजे से स्टडी आवर चलता था, 2 से 4 2 घंटे, फिर रात में चलता, फिर गेम्स होता था, उसके बाद फिर रात में 6 बजे से 8:30 बजे तक 2.5 घंटा, तो उसके बाद फिर रात में पढ़ती थी, फिर जब नींद आता फिर सो जाती थी। क्या चीज़ का तैयारी कर रही हैं आप? मेडिकल नीट का तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ दिमाग में सोच है कि कुछ करना है? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं। जैसे कि अभी कोई प्रतिनिधि आए हुए थे, वो बोल रहे थे कि नीट का तैयारी करते करते हो सकता है कि IAS IPS का तैयारी करे। हाँ हो सकता है। हाँ। चलिए, हमारा भी शुभकामना रहेगा, हमारा भी आशीर्वाद रहेगा कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने मुकाम हासिल कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग भी मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि अच्छे से आप लोग अपने मुकाम पा सके और सही रास्ता को चुन सके, आसान रास्ता बनाए अपने जीवन में। यही हम आप लोगों से कहना चाहेंगे। इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।